our CEO, Mr. K.S. Bhatia, to present the keynote. के लॉन्च के अवसर पर मैं सबसे पहले तो जिन्होंने प्रयत्न किया कि पहली बार एक ऐसा ऐप आप लॉन्च कर रहे हैं जिससे इस व्यापार को सुचिता भी होगी, व्यापार की अपनी एक क्रेडिट बनेगी और जिन लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए उनको कई ऑप्शन उनके सामने होंगे और उसके बाद उनको कम से कम समय खराब करते हुए अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने में उनको एक अवसर मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये केएस भाटिया जी को और उनके पुत्र को बहुत बधाई। शायद ये देश और दुनिया का पहला ऐप है तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को परचेज और सेल दोनों के लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म तैयार होता और जिस जगह आप उसको ये चाहे व्यावसायिक है, चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे कैसा भी है, उसकी आवश्यकता की जगह है या नहीं है, उसके पेरीफेरी में जितने डेवलपमेंट है वो क्या है, उसको अपने आवश्यक कौन कौन सी सुविधाओं का वहाँ है या नहीं है, तो सब चीज़ों को एक ही जगह पर देखना और देख करके उसको सेलेक्ट करना। दूसरा क्या है कि सामान्यतः यह व्यापार एक ऐसा है जिसमें कई मीडिएटर रहते हैं और कई बार मीडिएटर के कारण से परचेजर को बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। वो ठीक तरह से सिलेक्शन नहीं कर सकता, क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, जिस जगह वो ले रहा है उस जगह की उपयोगिता कितनी है, मार्केट में एप्रिसिएशन और उसकी वैल्यूज क्या है, उसके बाजू में और जो चीज़ें हैं उनकी किस प्रकार की स्थिति है, इन सब का एक ही जगह पर इस ऐप के द्वारा व्यक्ति सर्च कर सकेगा। तो मैं सोचता हूँ ये शायद दुनिया में भी पहली बार ऐसा ऐप बना है और भारत में भी पहली बार बना है। प्रारंभिक समय में हो सकता है लोगों को इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब इसकी उपयोगिता समझ में आएगा तो हर व्यक्ति इस ऐप से जुड़ करके अपनी प्रॉपर्टी सेल करना या परचेज करना दोनों के लिए सुविधाजनक। और मैं सोचता हूँ कि एक ही व्यक्ति को 50 जगह अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन होंगे जिनको देख करके ये अपना निर्णय कर सकेगा कि मुझे कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना। तो मैं सोचता हूँ कि प्रयास आपका अच्छा है और आपने जब मुझे राजभवन में आकर दिखाया तो मैंने कहा यार दुनिया का पहला अगर ऐप लॉन्च हो रहा है और वो भी पंजाब में हो रहा है, पंजाब के द्वारा तैयार किया हो रहा है, तो मेरा भी गौरव है और पंजाब का भी गौरव है कि इसके कारण से हम लोगों को देश और दुनिया में इस ऐप के कारण से एक पहचान मिलेगी। तो उसके कारण से मैंने स्वाभाविक रूप से आपको ये स्वीकृति देने में जरूर रहूँगा और मैं इसीलिए आपके इस कार्यक्रम में आया हूँ कि इसके कारण से लोगों को एक मैसेज जाए कि आजकल प्रॉपर्टी सेल और बेचने के लिए भी ऐप का उपयोग करके अपन केवल और केवल चंडीगढ़ और पंजाब ही नहीं, देश और दुनिया की प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं और वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना या न करना उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी की जो बार बार इसके लिए कहते हैं उसको आपने पूरा करने का प्रयास किया। उनका हमेशा रहता है वो डिजिटल बार बार जब बोलते हैं डिजिटल इंडिया बने, तो मैं सोचता हूँ उस और आपकी स्किल इंडिया बने, हर चीज में उनका आग्रह रहता है भारत आत्मनिर्भर बने, भारत जो है ना दुनिया में एक तरह से अपने विकास का एक झंडा गाड़ सके, उसकी जो इच्छा रहती है। तो उस वैश्विक पहचान को बनाने में आपका ये ऐप निश्चित रूप से बहुत ही एक तरह से सार्थक होगा। मुझे बताया कि गूगल के CEO श्री सुंदर पिचई
जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके सामने पहले डिजिटल इंडिया इन्वेस्ट में किया, जो स्किल रैली में हुआ था और उसमें दुनिया के टॉप टेक डीलर्स शामिल हुए थे, उसी की तरह से आपने संयुक्त राष्ट्र में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले स्टार्टअप फाउंडर भी बने थे। तो एक तरह से ऐसे व्यक्ति के द्वारा देश के प्रधानमंत्री की हमेशा इच्छा रहती है कि ऐसे लोगों को कैसे आगे से आगे जो है उनको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो IIT और NIT जैसी संस्थाओं के छात्रों को भी आपने इस ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है कि वो अपना स्टार्टअप स्वयं अपने दूसरों के काम करने के बनस्पत अपने व्यवसाय को करने की क्षमता उसमें डेवलप हो, ताकि वो रोजगार दे सके। रोजगार देने के लिए वो बहुत समय बर्बाद न करे। तो मैं सोचता हूँ ये जो निरंतर जिस प्रकार का प्रयास आप लोगों के द्वारा हो रहा है, अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसी को कोयम्बटूर में लाने के लिए उन्होंने सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी कि आप हमारे यहाँ इसको प्रारंभ करो, हम आपको सब प्रकार की सुविधाएं देंगे। लेकिन जैसा मुझे पता लगा, लेकिन उन्होंने अपने राज्य चंडीगढ़ में रहकर आगे बढ़ाने का ही फैसला किया। उन सारे एडवांटेजों को भी उन्होंने नकार करके मैं जिस धरती का रहने वाला हूँ उस धरती को ही मैं और उस स्थान को मैं कैसे ग्रो करूँ और उसके कारण से इसकी पहचान कैसी बने। तो इतना बड़ा जो एक तरह से सरकार के द्वारा दिया गया आकर्षण को भी छोड़ करके अपने ही यहाँ इसको आपने लॉन्च किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। आज इस ऐप का लॉन्च किया है, ये चंडीगढ़ को सौभाग्य मिला है कि प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में सूचिता आए और हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने में कई चॉइस हो, उसको वो ऐप पे देख करके ही अपनी प्रॉपर्टी का निर्धारण कर सकता है। नहीं तो उसको देखने जाने में इतना समय और इतने महीने लग जाते हैं कि वो उसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से प्रॉपर्टी का भी पूरा चित्रण होगा, उसका पास पड़ोस की ग्रोथ किस तरह की है वो भी होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मनुष्य के लिए होती है, अस्पताल है, कॉलेज है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो कहाँ हैं, किस तरह से है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी सिलेक्शन के अंदर ये जो पहला ऐप इन्होंने तैयार किया जो अब तक देश और दुनिया में नहीं था, और ये गौरव चंडीगढ़ को इन्होंने दिलाया। इसलिए जब इन्होंने मेरे सामने आए तो मैंने कहा ऐसे ऐप का लॉन्च करना मेरा भी एक दायित्व बनता है, जिसमें चंडीगढ़ का, पंजाब का नाम होता है, और ऐसा ऐप जो अब तक कहीं नहीं बना वो पहली बार यहाँ प्रारंभ। सर, इंडिया जो है चौथी फॉर्सेस लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, इस पे क्या कहेंगे? देखो क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री ने जब से जो है ना ये विभिन्न प्रकार के लॉन्च करके एक तरह से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा अपने मन की बात में भी ऐसे नए नए प्रयोगों का हमेशा जिक्र किया है, और मैं सोचता हूँ ये जो ऐप है ये भी निश्चित रूप से भारत के लिए और आपके और मेरे चंडीगढ़ के लिए हमें बहुत सम्मानित करेगा कि पहली बार प्रॉपर्टी के लेन देन में ऐप के आधार पर लोगों को चयन करने का सौभाग्य मिला। इंडिया फोर्थ इकोनॉमी बन गया है सर इसके ऊपर। देखो निश्चित रूप से भारत वास्तव में हम 11वें पायदान पे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम 5वें पायदान पे पहुंचे हैं। इस साल के अंत तक हम 4थे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो जिस स्थान से एक तरह से लगता है कि 27 हम 3रे स्थान पर होंगे, तो जो 2047 का लक्ष्य है कि निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से भारत जो है विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लेगा। एक सर, आज अमृतसर में ब्लास्ट हुआ है, बब्बर खालसा का हाथ दिख रहा है उसमें, पुलिस ने बताया वहाँ पे, तो किस तरह से देखते हैं लोग? देखो निश्चित रूप से क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसियां यहाँ हैं अभी भी जो किसी तरह से डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करती है। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रशासन है वो भी सख्ती से उसको निपट रहा है। लगभग सारे के सारे जो भी ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया है। ये ठीक रहा कि कोई ज़्यादा कहीं नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो एक तरह से इस दिशा में अशांत करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। थैंक यू।